नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स और 29 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे कि राग भोपाली एक कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राग भोपाली 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर 2 है नरोत्तम मिश्रा, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल महोदय और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा राग भोपाली 2020 का शुभारंभ किया गया। यह किससे संबंधित है? यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत उठाया गया एक कदम है, जिसके अंतर्गत जो रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं उसी में राग भोपाली कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जरी डोरी का काम किया जाता है तथा बटुए का काम किया जाता है, यह अधिकतम काम कहाँ पर होता है? यह कार्य होता है भोपाल में, और भोपाल में इसी के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह राग भोपाली का उद्घाटन किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया राग भोपाली 2020 का शुभारंभ, बहनों को आधिकारिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, यह कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने। जरी जरदोरी की लुप्त होती कला फिर जीवित होगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जरी जरदोरी की लुप्त होती कला को जीवित रखने के साथ ही हम इस काम में लगे शिल्पियों को रोजगार दिलाने के लिए साकार कृत संकलित हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान गोहर महल में, तो कहाँ पर यह आयोजित किया जा रहा है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो श्री गोहर महल में राग भोपाली 2020 का उद्घाटन करने के बाद चर्चा कर रहे हैं, तो इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सांसद भोपाल की कौन है प्रज्ञा ठाकुर जी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से संबंधित। तो राग भोपाली है किससे संबंधित? जो जरदोरी की कारीगरी है उससे संबंधित है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और कहाँ पर किया गया? भोपाल का जो गौहर महल है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा डॉक्टर श्रुति शर्मा की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड जेनेटिक्स विमोचित हुई है? तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिनम से यह जेनेटिक्स से संबंधित यह है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिनेट एंड जेनेटिक्स से संबंधित यह है। तो यह किसके द्वारा विमोचित की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यपाल महोदय और ऑप्शन नंबर 3 है मुख्य सचिव और ऑप्शन नंबर 4 है गोपाल भार्गव जी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ही यह एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी जेनेटिक्स विमोचित की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी राइटर कौन है? डॉक्टर श्रुति शर्मा है। और यह कौन है? यह जबलपुर में आपकी प्रोफेसर हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे राज्यपाल महोदय कौन है? राज्यपाल महोदय हैं मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। और राज्यपाल महोदय एक से अधिक राज्यों की राज्यपाल है, जैसे यूपी और एमपी की हैं ये वर्तमान में। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के समय यह किया गया था, और इसी में यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही साथ राज्यपाल का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 153 में है। आर्टिकल 55 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, जो कि राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, मगर अमूमन इसे 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। साथ ही साथ यह भी कि 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। और यहीं पर आप देखेंगे कि जो आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त करता है राज्यपाल, एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में, तो यह दिया गया है आर्टिकल 333 के अंदर यह दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 331 के अंतर्गत दिया गया है SC ST का जो रिजर्वेशन है आपके इसमें विधानसभा सीटों में, तो वह दिया गया है इसके अंतर्गत। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें SC ST के लिए आरक्षित हैं? तो SC के लिए हैं 35 और ST के लिए हैं आपकी 47 सीट्स आरक्षित हैं ST के लिए। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा डॉक्टर श्रुति शर्मा की पुस्तक एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी जेनेटिक्स विमोचित की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास कार्यालय के सभा कक्ष में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रोफेसर डॉक्टर श्रुति शर्मा की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी थे, साथ ही साथ सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री BD शर्मा और श्री लोकेंद्र पाराशर, और पुस्तक के सह लेखक कौन थे? मनोरंजन विश्वास मौजूद थे। तो यह सभी लोग इसके समय पर मौजूद थे जब इसका उद्घाटन, इसका विमोचन है वह किया गया। चलिए ये देखते हैं, एक पुरस्कार पुनः शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, यह पत्रकारिता से संबंधित है। तो पुनः प्रारंभ होगा माणिक चंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। यह किसके द्वारा कहा गया? काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, क्योंकि यह अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया था।
और इसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर 2 है नरोत्तम मिश्रा, ऑप्शन नंबर 3 है विश्वास सारंग और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया कि पुनः शुरू होगा माणिक चंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। यह मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। पुनः प्रारंभ हो गए माणिकचंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया। श्री राजेंद्र माथुर के नाम पर भी पुरस्कार जारी रहेगा। तो राजेंद्र माथुर जी हैं, उनके नाम पर भी यह पुरस्कार जारी रहेगा। मिंटो हॉल में मामा जी की जन्म शताब्दी के वर्ष पर हुआ डाक टिकट का अनावरण। इन्हें जो माणिकचंद वाजपेयी जी थे इन्हें मामा जी भी कहा जाता था, तो इनकी जन्म शताब्दी पर डाक टिकट का भी अनावरण किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रख्यात पत्रकार मामा जी श्री माणिकचंद वाजपेयी जी कर्मयोगी, राष्ट्रभक्त, अहंकार शून्य, सागर की गहराई, यह सब उनके द्वारा कहा गया। और यहाँ पर हम देखते हैं उनके नाम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के लिए स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार पुनः प्रारंभ किया जाएगा। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्व सरकार द्वारा यह पुरस्कार बंद कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार श्री राजेंद्र माथुर जी के नाम से भी पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ को जारी रखते हुए मामा जी के नाम से प्रारंभ पुरस्कार को पूर्व की तरह प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मिंटो हॉल भोपाल में जनसंपर्क विभाग द्वारा मामा जी माणिकचंद वाजपेयी जी जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत डाक टिकट का अनावरण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस पूरे समारोह के मुख्य अतिथि थे। और जो माणिकचंद वाजपेयी जी इन्हें मामा जी भी कहा जाता था और इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए आइए देखते हैं। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि तानसेन समारोह जो है 2020 के अंतर्गत किसे यह सम्मान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर था 2020 का संतूर वादक सतीश व्यास जी को यह दिया गया है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान समारोह वर्ष 2020 विख्यात कौन संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाला राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान, तो यह भी इसी के अंतर्गत दिया गया है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजा मानसिंह समारोह, तो यह किसे दिया गया है? अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल को प्रदान किया जाएगा। तो यह किसे प्रदान किया गया है? अभिनव कला परिषद भोपाल को प्रदान किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार तानसेन सम्मान के अंतर्गत पंडित सतीश व्यास को 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि प्रदान की जाएगी, साल श्रीफल भेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ यह जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान है इसके अंतर्गत जो संस्था है उसको 1 लाख रुपए की कर मुक्त राशि प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपए की यह राशि होगी और साल श्रीफल साथ में दिया जाएगा। तो यह थे इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित और साथ ही साथ राजा मानसिंह सम्मान से भी संबंधित जो कि दिया जाता है संस्था विशेष को। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आपसे क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और साथ ही साथ आपको भी अधिक फायदा हो। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इसमें ऑप्शन भी प्रोवाइड कराइए, मगर मैं आप लोगों को ऑप्शन इसलिए प्रोवाइड नहीं कराता क्योंकि आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको आंसर देना आना चाहिए। जब आप बिना ऑप्शन के इसको आंसर को देंगे तो वो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में यह चीज़ें सेट होती जाएंगी और आप इजी तरीके से इनके आंसर परीक्षा में जब ऑप्शन होंगे तो आपको वो इजी लगेंगे और आप इजीली उनका आंसर दे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।